हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सी एस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 4, दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो द क्वेश्चन नंबर 7 सेज राइट सूडो कोड दैट विल परफॉर्म द फॉलोइंग। ठीक है, सो वी नीड टू राइट अ सूडो कोड। क्या करना है? रीड द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आउट ऑफ 100, कैलकुलेट द एग्रीगेट मार्क्स एंड आफ्टर दैट कैलकुलेट द परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, तो हमें एक सूडो कोड लिखना है जो ये करेगा कि 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेगा। वो 3 सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। और कितने में से लेना है? 100 में से मार्क्स हमें उसमें लिखने हैं। उसके बाद क्या करना है? हमें एग्रीगेट मार्क्स निकालने हैं। एग्रीगेट मतलब टोटल मार्क्स आपने कितने स्कोर करे हैं वो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स यू हैव गॉट। ठीक है, सो देख लेते हैं। सोल्यूशन देखने से पहले हम लोग अपना खुद का थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। सो हमें क्या चाहिए होगा? हमें 3 वेरिएबल तो चाहिए होंगे। वो 3 वेरिएबल क्या करेंगे? वो 3 वेरिएबल, ज़रा कलर बदल लेते हैं। वो 3 वेरिएबल क्या करेंगे? सी एस के, मैथ्स के और फिजिक्स के मार्क्स को स्टोर करेंगे। ठीक है, ये तो हो गए इनके मार्क्स स्टोर कराने के लिए। फिर एक एग्रीगेट स्कोर के लिए भी हमें एग्रीगेट स्कोर के लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जो इन तीनों वेरिएबल्स का सम अपने पास स्टोर करके रखेगा। ठीक है, आफ्टर दैट हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा जो कि परसेंटेज को, क्या नाम है, कैलकुलेट करके अपने पास स्टोर करेगा। ठीक है, सो आफ्टर ऑल एग्रीगेट तो हो गया कि टोटल सम। तो सम का हम लोग बहुत बार देख चुके हैं पीछे स्यूडो कोड्स में उसका यूज़। ठीक है, तो आई गेस उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि तुम लोगों को बहुत आसानी से आता है। सो परसेंटेज अगर हमें इस केस में कैलकुलेट करना हो तो ये होगा हमारा एग्रीगेट स्कोर। एग्रीगेट स्कोर क्या होगा? सी एस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स तीनों का सम। और ठीक है, दैट विल बी अपॉन टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम, टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम्स। तो इस केस में कितने हो जाएंगे? 300 नंबर, क्योंकि हर पेपर 100 नंबर का था। 3 पेपर दिए हैं तो आपने 300 मार्क्स ये हो गए। ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू जनरेट करेगा। तो इस फ्रैक्शनल वैल्यू को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू गेट द परसेंटेज स्कोर। ठीक है, कोई दुख तकलीफ? अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो तो मान लो आपने 150 मार्क्स इन टोटल स्कोर किया आउट ऑफ 300। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन जनरेट करेगा दैट विल बी 1/2। 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5। और 0.5 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया एंड दैट विल गिव यू 50%। सो दिस विल बी द मार्क्स यू हैव स्कोर। ठीक है, सो सिमिलरली हमारा ये जो भी हम लोग इसमें फंक्शन या फिर कह सकते हो आप जो भी प्रोसेसिंग करेंगे, ये परसेंटेज वेरिएबल उसे स्टोर कर लेगा। ठीक है, और फिर क्या करना है? फाइनली हमें प्रिंट करा देना। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट इसका स्यूडो कोड। तो स्यूडो कोड कैलकुलेट एग्रीगेट एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कैलकुलेट परसेंटेज एल्गो, ये हमने नाम दिया है इसका। ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ये एक स्टेटमेंट है जो क्या कहती है? इनपुट मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो उसके लिए हमने क्या किया? पहले प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे दैट एंटर मार्क्स फॉर कंप्यूटर साइंस। फिर हम लोग इनपुट लेंगे यूजर से और उसे स्टोर करा देंगे इस वेरिएबल में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अपना आएंगे, फिर दोबारा स्क्रीन पे कुछ प्रिंट होगा दैट एंटर मार्क्स फॉर मैथमेटिक्स, और फिर उसको इनपुट को स्टोर करा देंगे मैथमेटिक्स वेरिएबल में। फिर आएगा एंटर मार्क्स फॉर फिजिक्स, सिमिलरली फॉर फिजिक्स ऑल्सो। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट दी एग्रीगेट। तो हम लोगों ने सेट किया एग्रीगेट एक वेरिएबल, उसमें कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। क्या हो रही है? कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स को, इसका जो सम है उसको हम लोग स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट कैलकुलेट दी परसेंटेज। तो हमने यहाँ पे फिर से एक परसेंटेज वेरिएबल सेट किया जो कि क्या करता है? एग्रीगेट को डिवाइड करता है 300 से, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दिस विल गिव यू दी परसेंटेज। ठीक है, ये हमने स्टोर कर लिया। फिर आउटपुट निकाला, किसका? प्रिंट कर लिया एग्रीगेट मार्क्स, इसमें पास कर दिया हमने वेरिएबल एग्रीगेट। यहाँ पे प्रिंट कर लिया परसेंटेज, यहाँ पे पास कर देंगे अपना परसेंटेज को, और यहाँ पे आपका कोड एंड हो गया। सो सिंपल सा कोड था, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया है तो डू लाइक, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो। एंड चैप्टर 3 के
Q&A अपलोड हो चुके हैं, मतलब ई बुक अपलोड हो चुकी है, तो जाओ फटाफट से खरीद लो, मिनिमल प्राइस में है और आपको बहुत अच्छे वेल डिफाइंड और बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे दैट विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जाम्स। सो आई होप ये लेक्चर से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद द सीरीज और मैं जल्दी और वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।